भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में हम इंडिया गेट पर हैं, कर्तव्य पथ पर। ये दिल्ली का ये पुरानी पहचान है, लेकिन इसका नवीनीकरण किया गया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई गई, बहुत सारे कार्य हुए जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष किया था। और उसी कर्तव्य पथ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे ही हम चर्चा करेंगे। आप क्या नाम है, पहले तो आप बताइए। मेरा नाम विजय दाइमा, मैं हैदराबाद से आया हूँ। और जो इंडिया गेट देख के जो यहाँ का पूरा मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही बढ़िया है। जो मोदी जी ने ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया था, वो उसके बाद में फर्स्ट टाइम देखा मैं इसको, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रतिमा है। अपने जो बड़े सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी जी हुए, उनको एक नई जनरेशन को एक देखने को मिलता कि भाई अपने को सुभाष चंद्र बोस जी भी ऐसा अपने देश के लिए करे थे। उनकी प्रतिमा एक यादगार प्रतिमा है, जो अपने को छोटे जनरेशन के लिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक वो साक्ष्य बनता हो। और बाकी अच्छा ये एक प्रेरित करने वाली प्रतिमा है। जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, बिल्कुल आएंगे तो उनको पता लगे सुभाष चंद्र बोस क्या थे, उनका क्या महत्व था इस मुल्क के लिए। आपने ये बात कही। हाँ जी। आपको लग रहा है कि जो हम ये सवाल कर रहे थे कर्तव्य को लेकर, हम आपसे सवाल करेंगे कि जो राजनीति है, क्या राजनीति का जो स्तर है वो स्तर है या उसमें भी बदलाव आ रहा है? लोग जिस तरह से आपने कहा कि मोदी जी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आपके हैदराबाद से ही ओवैसी साहब लगातार टारगेट किए रहते हैं, मोदी मोदी मोदी, और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति का क्या उसमें उन लोगों को भी सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों को, या उनका क्या मानना है? देखिए साहब, ऐसा है कि राजनीति में अपने जो भी पार्टी वाले अपनी अपनी वोट बैंक के लिए देखते रहते, बाकी जो विकास हो रहा है इंडिया का वो हिसाब से हो रहा। मोदी जी आने के बाद में थोड़ा जागरूकता आई, और देश में जो सफाई अभियान भी चलाया गया, वो देश के लिए भी अभी उसमें भी जागरूकता है लोगों को। और अच्छा है, अभी जो इंडिया गेट पे हम लोग खड़े हैं उसमें देखिए जो सफाई अभियान की वजह से अभी हम भी चर्चा कर बैठे से होते हैं, तो भाई चाय पिए, चाय नहीं अपन डस्टबिन में डालना है, ऐसा थोड़ा चर्चा भी, लोगों की जागरूकता पैदा हुई है। और हर पार्टी अपने फायदे के लिए करती है। जैसे वो आप जो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, हैदराबाद में भी अच्छा डेवलपमेंट है। अभी जो ओवैसी जी की बात करें आप, और दूसरा जैसे वो एक तर्क वितर्क जो पार्टियों में चलता है, लेकिन पब्लिक जो विकास हो रहा है वो पब्लिक देख रही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा हो गई विकास को लेकर। आप बयान कुछ भी दीजिए, लेकिन पब्लिक का विकास चाहिए। विकास कैसी लकीर खींच दी गई है, ये बात यही है कहना चाह रहे हैं आप? पब्लिक का विकास हो रहा है, देखिए विकास भी हो रहा है। और जैसे अभी जो महंगाई का मुद्दा भी पब्लिक उठा रही, बोल रही महंगाई भी बहुत है दुनिया में, देश में, लेकिन जो बाहर के कंट्री है, उससे अपना इंडिया बहुत बेहतरीन है। जो कोरोना काल में एक 2-2.5 साल का अंतराल में जो अपनी इकोनॉमी गिरी या जो भी हुआ, लेकिन उसमें अपन बाहर के देशों से, बाहर के स्टेट से वो बहुत अभी ऊपर है। ये बहुत अच्छी बात कही। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी सर, माय नेम महेश जी, क्या करते हैं आप? सर मैं इधर हाउस कीपर हैं। कितना आप संतुष्ट हैं ये जो सरकार की पॉलिसी चल रही है? आपको लग रहा है कि आपको भी फायदा हो रहा है? जी सर, हम लोग तो सर सबसे मेन चीज़ देखो क्या होता है कि रोजगार तो खैर चलता ही है, बट देश हित सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर है देश। देश हित में जो भी कार्य हो रहा है मोदी जी के, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम तो उससे बहुत खुश हैं। अगर जो पार्टियां हैं थोड़ा देश हित के बारे में भी सोचें तो और भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, वोट बैंक के लिए अपने देश हित को नकार। मैंने आप कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए देश हित को न नकारा जाए। हाँ। और काम अच्छा हो रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? दिनेश जी, कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से हैदराबाद से हैं। बहुत ही नवाबों का शहर माना जाता है, और IT सेंटर है, बहुत लोग पढ़ने जाते हैं। आप दिल्ली में हैं, देश की राजधानी में। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ फील के। ट्रैफिक ये वो, लेकिन थोड़ा यहाँ रोडों पे वो ट्रैफिक का वो थोड़ा मसला ज़्यादा है। कल सदर बाजार गए थे, वहाँ ट्रैफिक में फंस गए, 2 घंटा लगा होगा। वहाँ पुलिस वाले नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, जो जिधर आ रहा है उधर चल रहा है, वैसा है। हैदराबाद में ऐसा नहीं है। हैदराबाद में रूल्स लोग फॉलो भी करते हैं। वहाँ की मानसिकता भी होनी चाहिए। अच्छा, ये देश की राजधानी है तो यहाँ तमाम शहरों के लोग आते हैं, तो यहाँ का नियम भी समझने में फर्क होता है, ऐसा भी लग सकता है? हाँ, लग सकता है ऐसा। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? पवन जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, MCD का आपसे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी 4 बार रही है, इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल जी आ रहे हैं क्या? काम तो अच्छा हो रहा है केजरीवाल के राज में भी। और क्या नाम है, आने भी चाहिए, केजरीवाल जी की तरफ से भी आना भी चाहिए।
बाकी काफ़ी हमारे उधर जो अभी विधायक हैं करंट में केजरीवाल जी के हैं, उन्होंने अच्छा काम कर रखा कौन सा इलाका है आपका? है। संगम बिहार अच्छा, संगम बिहार। विधायक कौन है? विधायक के हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल आना चाहिए, लेकिन केजरीवाल की पार्टी में लगातार आरोप लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया हो गए या तमाम तरह की हो रहे हैं, और ये लोग अब गुजरात को फोकस हो रहे हैं, गुजरात में एजेंडा बना रहे हैं। दूसरी बात, केजरीवाल क्या लगता नहीं फ्री की राजनीति ज्यादा करते हैं? हाँ, फ्री ये बहुत ज़्यादा दे रखा है। फ्री का लालच नहीं दे रहे हैं ये आपको? होना नहीं चाहिए वैसे। जैसे बस फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वो सब नहीं होना चाहिए, गलत है। लोगों को गलत आदतें पड़ रही है इससे। फ्री मतलब काम अच्छा हो रहा है, बाकी फ्री वाला नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है केजरीवाल एमसीडी में इस बार लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे एक सवाल हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो तेलंगाना है, वहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का कैंप चल रहा है। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और वो पीएम जो राव साहब हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, वो सीधा मोदी पे हमला करते हैं। वो मिलकर नीतीश कुमार से मिलते हैं कि हम एक पार्टी बनाएंगे, एक थर्ड फ्रंट खड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये जो राजनीति चल रही है, क्या तेलंगाना में बीजेपी इस बार कुछ लग रहा है कि असर होगा चुनाव में? जी सर, अभी तेलंगाना में बीजेपी जरा बहुत ही पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है अभी बीजेपी आने वाले टाइम में। लास्ट ये अपना जो म्यूनसिपल चुनाव था उसमें भी 43-45 के अबाउट सीट लेके आई बीजेपी, और अब की बार भी उपचुनाव में भी जरा 10,000 के वोट से, जहाँ अपना मुनगुडू से जो अपना उपचुनाव था उसमें 10,000 के अंतराल में बीजेपी और टीआरएस का मुकाबला रहा था। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में बीजेपी बिल्कुल वहाँ पे फाइट करेगी। बीजेपी फाइट करेगी। आखिरी सवाल आप ही से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि राहुल गांधी लगातार साउथ में पदयात्रा निकाल रहे हैं, दक्षिण के क्षेत्र में उनकी पदयात्रा चल रही है, लंबे समय से चल रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस जोड़ो, देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे चुनाव है, गुजरात में, हिमाचल में हो चुका, तमाम राज्यों में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी की इस साइड को छोड़ चुके हैं। क्या उनको लगता है कि कांग्रेस साउथ में अपना वर्चस्व कायम रखना है या उसको और मजबूत करना है, इस एजेंडे पे काम करना है? देखिए, राहुल गांधी जी जो अब वो भारत जोड़ो देश यात्रा निकाल रहे हैं, मेरा जहाँ तक सोचना है भारत वैसे जुड़े सो है, उसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जुड़े सो है भारत। अभी भारत को सब पार्टियां मिलके सपोर्ट करने की जरूरत है, बाकी विकास करने की जरूरत है, बाकी भारत को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भारत पूरा अपना जोड़े सो है, अखंड भारत है, अपना पूरा भारत अपना ही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जो राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई इतना विशेष मेरे को नहीं दिख रहा है कि उनका भारत जोड़ो यात्रा से वो निकलना, वो जो उनका जो रैली निकाल रहे हैं उससे कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। बाकी भारत बिल्कुल जुड़े सो है, विकास है। सब पार्टियों से एक ही निवेदन है कि सब मिलजुल के अपने इंडिया के विकास के लिए काम करें, देश के हित में काम करें। वो जो अपना एजेंडा है, ठीक है, वो पार्टी अपने अपने फायदे के लिए करती है, हिंदू मुस्लिम या सब भाईचारे से रहना चाहिए, लेकिन एजेंडा विकास होना चाहिए। एजेंडा विकास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पार्टियां, ठीक है, विचार उनके अलग हो, अपना एजेंडा चला रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक दल को मजबूत करना उनकी मजबूरी है, टिके रहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश हित होना चाहिए। तो कर्तव्य पथ से हम ये बात कर रहे थे, हैदराबाद की वो नौजवान है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राजनीतिक दल भले वो कुछ भी सोचें, विचार करें, लेकिन देश हित सबसे सर्वोपरि है। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।